नमस्कार, ओम शांति। बात मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे बीच में आज आचार्य परमानंद जी हैं। ये बिल्कुल बचपन से इन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि ये बचपन के ध्रुव हैं, जिन्होंने तपस्या करके खुद भगवान को पाया है और आज भगवान के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। आचार्य परमानंद जी, ओम शांति। आप मधुबन न्यूज़ में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य परमानंद जी, आपकी कहानी बड़ी मार्मिक है और जस्ट जो कुछ मैं समझ पाया हूँ आपके बारे में। लोग कहते हैं कि भगवान ढूंढने से मिलता नहीं, लेकिन आपने भगवान को ढूंढा है। बिल्कुल 12 साल हमने वस्त्र नहीं पहने ठंडी में और पैरों में चप्पल नहीं। तो इसके लिए पहला जो प्रारंभिक आपका रास्ता था वो क्या था, जिसके जरिए फिर आप यहाँ तक पहुँचे? ये हमारे अंदर ये भावना थी भगवान को जानने की। कैसे, कौन है वो? विश्वनाथ तो इनका नाम है। अब एक जगन्नाथ भी है, वो विष्णु जी का नाम है। हाँ। अब दोनों नामों का अर्थ एक है, लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे मन में थी कि आखिर है कौन वो शक्ति जो विश्व का नाथ है, वास्तविक में है कौन? तो वो न समझने के कारण हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, न्याय पढ़ा और ज्योतिष पढ़ी और काफ़ी हमारे बड़े बड़े महामंडलेश्वर संत, इनके साथ हमारा आना जाना, बैठना, मिलना जुलना सब होता रहा और सबका हमने सत्संग भी सुना कई प्रकार से। किसी ने जो है एक पर क्लियर नहीं बताया कि है क्या, सत्य क्या है। तो हमारे जो दुविधा थी, हम वो किससे कहें, तो उसी विश्वनाथ की मूर्ति शिवलिंग से ही अपनी अरदास कहते थे और रोते थे, क्योंकि हमारे पास दुविधा ये थी कि हमारे उधर हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो गुरु थे वो कहते थे कि ये ठीक नहीं है, ये मार्ग आपका। आप वैष्णव हो तो विष्णु को आप आराध्य मानो, उसी की सेवा करो, उसी के अनुसार जीवन जियो। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे दिल में जो है उसको तो आप नहीं निकाल सकते। वो बाहर के संप्रदाय से वो दिल की बात, जिससे प्रेम हुआ तो हुआ। तो फिर जो है विश्वनाथ, शिवरात्रि का दिन था और हम एक पैर से खड़े होकर के रो रहे थे मंदिर में विश्वनाथ जी के पास कि बताओ कौन है वो। विनती प्रार्थना जो करना था किए, बहुत दिन तक किए। आखिर में उसने हमारी बात सुनी। जैसे हम दर्शन करके निकले, वहीं पर लोग बांट रहे थे, वो प्रदर्शनी पर्चे बांट रहे थे। वो पर्चा हमने भी, कब की बात है ये? बहुत पहले की बात है, करीब 2012 की बात है। तो पर्चा हमने बनारस में जी, उसमें लिखा था भगवान धरती पे आ गए हैं। हमें बहुत तेजी से शॉट लगा, भगवान धरती पे आ गए, हमें पता नहीं। अच्छा, तो गजब हो गया हो। तो हमने पूछा कहाँ आ गए? बोले बनारस में ही। उसने भाई ने कहा बनारस में ही आए हम, ये पता लिखा। अच्छा। हमने कहा हद हो गई, बनारस में है भगवान, हम इतने साल से बनारस में, पता नहीं है यहाँ कौन है, ये कहाँ, आपके भगवान कहाँ है? बोले आप आइए। हमारे अंदर जिज्ञासा उठी, हम फिर पता तुरंत जो है भोजन किया। हमारे दिमाग में था कि जाना है, आखिर ये लोग कह क्या रहे हैं, इतनी हल्की में ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात। पहुंचे आश्रम तो वहाँ देखे तो सामने आपके ब्रह्मा बाबा अपने बैठे थे, वो बड़ी सी फोटो लगी थी। तो हमने कहा कि ये कौन है, पूछे दीदी उनसे। बोले ये ब्रह्मा बाबा। हमारा दिमाग खराब हो गया। हम कहा ये ब्रह्मा बाबा है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग यहाँ भगवान का संदेश दे रहे हैं। ऐसे आप जिसको मन पड़ेगा उसको ब्रह्मा बाबा बना देंगे, विष्णु बना देंगे, ये कोई मजाक है? तो उन्होंने कहा आप 7 दिन का कोर्स करें, आए हमारे पास समय दें, तो अब जाकर के ये बात तो जो है साफ होगी कि ये यहाँ क्या होता है। इतना जल्दी हम आपको नहीं समझा सकते। फिर हमने कोर्स के लिए वहाँ गए और फिर बहुत बहनों के साथ हमारा हुआ कि कोर्स में उन्होंने हमको समझाना शुरू किया, लेकिन हमारी बुद्धि तार्किक होने के कारण हम ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनकी बात। फिर हमारे संपत भाई जी ने बहुत शांत स्वभाव के थे, जिस कारण से वो हमको समझा सके और उन्होंने हमको भगवान का परिचय कराया। नहीं तो जब आप सेंटर पे जाने लगे जी, और जो कुछ आपने शास्त्र पढ़े थे, जी, जैसे कि आपका नाम भी रामानंदाचार्य, जी, जी, है ना, तो वैष्णव संप्रदाय में नारायण की पूजा होती है, विष्णु को ही सर्वोपरि मानते हैं। जी।
तो तब भी तो संप्रदाय से जुड़े ही थे, तो क्या वहाँ से रहते हुए इस चीज में आना जाना आपको कुछ ऐसा नहीं लगता था कि भाई? नहीं, तो हम वहाँ इस समय अध्ययन में थे, अध्ययन में थे बनारस में, और गुरु जी हमारे चित्रकूट के, उन्हें पता नहीं था। अच्छा। फोन से बात हो जाती थी कभी कभी, मिलना जुलना, लेकिन उनको ये एक आए भी कई बार बनारस आए भी, तो हमको फोन भी किए, आप कहाँ हैं, हम मिलना चाहते हैं। तो हम उनको गलत एड्रेस बता के हम यहाँ हैं, हम व्यस्त हैं, ऐसा करके हम उनको वापस बनारस से चले जाते थे। हम मिलते नहीं थे उनसे, हम जानते थे कि मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर उनको पता चल गया आखिरकार, अभी कुछ महीने साल पहले हमारे गुरुजी को ये पता चल गया कि हम यहाँ आना जाना करते। तो उन्होंने कहा कि वो धर्म भ्रष्ट कर दिए। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा, ये बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो मानो पड़ा कि ब्रह्मा कुमारी जी भी जा रहे हैं, माना गलत रास्ता है। जी जी, धर्म भ्रष्ट हो गया। तो आपने क्या कहा? हम अभी, हमारी मुलाकात नहीं हुई, किसी के द्वारा उन्होंने संदेश अच्छा भिजवाया है। अब हम मिलेंगे तो उससे बात करेंगे। तो जब बनारस में आपको मान लो ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हुए, तमाम जो आपके सवाल थे जी जी परमात्मा को लेकर के, जी जी, उसमें किस जगह आपको लगा कि ये बिल्कुल सही है, कि यही चीज हो सकता है? ये पहली बात तो जो परमात्मा ने अपना परिचय ये दिया कि सर्वव्यापी नहीं है, वो नहीं है। भगवान से कण कण है, भगवान कण कण में नहीं है। ये बात हमको क्लियर हो गई। और ये उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा है, लेकिन आगे के लोगों ने उसको अपभ्रंश कर दिया, अपवाद बना दिया, कण कण में कर दिया उसको। तो यहाँ पर हमको ये बात साफ हो गई। और 84 लाख योनियां जो थी, इसका किसी वेद पुराण उपनिषदों में उल्लेख नहीं है कि 84 लाख योनियां हैं और क्या क्या है। हाँ, इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक 84 का नाम का एक दोहा है, वो गुरु ग्रंथ साहब में भी है और रामचरितमानस में भी है। तो उसको आधार लेकर के लोगों ने 84 लाख का एक बहुत बड़ा सर्किल बना दिया। तो 84 लाख, ये हमको साफ हो गया कि इतना बड़ा जो ये साइकिल है, ये 84 लाख का, इतने में यदि कोई जाएगा तो लौट के वापस नहीं आ पाएगा। इस साइकिल में कोई घुस गया तो वापस उसको मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है। तो ये 84 का फिट है, 84 तक चल जाएगा। 84 लाख बहुत हो गया। ये चीज आपको वहां पे मतलब हाँ, क्लियर हुई, साफ हो गई। और परमात्मा के बारे में तो साफ ही हो गया कि यदि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो मेरा फादर भी वैसा ही होगा। और दूसरी बात, परमात्मा के बारे में एक और संदेह था, जो शिव शंकर का अंतर जो था, इसमें थोड़ा सा हमारा काफी उनके साथ हुआ विवाद संपत भाई से। तो शिव शंकर का, उन्होंने, हमारे मन में ये भाव था कि परमात्मा साकार भी होता है और निराकार भी होता है। क्योंकि साकार से मिलने के लिए साकार तो होना पड़ेगा, निराकार तो साकार से नहीं मिल सकता शरीरधारी से। हमको भोजन कराना है यदि किसी को, तो हमको हाथ से ही भोजन कराना पड़ेगा, उसका अगला क्या शरीर है। फिर तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल वो साकार हुआ है, और ऐसी बात नहीं है, जो भक्ति में है वो बात सही है, होता है साकार, लेकिन तब होता है जब दुखी होती है आत्मा, जब बुलाता है उसको, आत्माएं अत्यंत करुण क्रंदन धर्म की ग्लानि होती है, तब वो साकार होता है और साधारण तन पे आता है। तो हमने कहा कि वो साधारण तो है नहीं, साधारण तन पर क्यों आता है? वो तो संसार की सर्वोत्तम शक्ति है। सर्वोत्तम शक्ति है, हाँ, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि साधारण तन पे इसलिए आता है क्योंकि वो साधारण तन नहीं लेगा तो अपना कार्य नहीं कर पाएगा, लोग उसको कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए वो गुप्त रूप से साधारण तन से कार्य करता है। फिर बाद में वो असाधारण होता भी है, लेकिन आखिरी में होता है, शुरू में नहीं। ये चीज सटीक लगी होगी। हाँ बिल्कुल। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ये बात में दम है और जरूर ये जो कह रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ जब आपने ये तो समझ लिया, सुन लिया? फिर बनारस में जहाँ रहते थे, जी जी, पढ़ते थे, या लोगों के तमाम जजमान बन गए होंगे आपके, फिर कैसे क्या किया आपने? तो फिर भी हम जो है, अब हम सबको जो है शिव से जोड़ने लगे। हाँ,
आश्रम से नहीं जोड़ते थे, हाँ, शिव से शिव से जोड़ते थे कि शिव ही सब कुछ है। हाँ, और उसका प्रभाव भी पड़ा कि क्योंकि जितने हमारे साथ जुड़े थे वो सब शिव को मानने लगे। और सबको हम कहते थे कि रुद्राभिषेक कराओ, और पूजा भी हमको शिव की करानी है, तो शिव की पूजा रुद्राभिषेक होता है, वो करो, महामृत्युंजय जप करो। तो ऐसा प्रभाव पड़ा, लोग फॉलो करने लगे। लेकिन हम ज्ञान नहीं देते थे सबको, क्योंकि हमें पूरा अभी जो ज्ञान भगवान ने दिया था, गीता ज्ञान मुरली, उसको हम ही खुद नहीं समझे थे, तो हम कैसे दूसरे को बताएं। तो फिर कैसे समझ में आया आपको? फिर क्या आगे कैसे आपने इसको कंटिन्यू किया? फिर कंटिन्यू 17 से हुआ। माना तो क्या बनारस में रहे या बनारस छोड़ के? नहीं, फिर 17 में बनारस छोड़ दिए हम। अच्छा, कहाँ चले गए आप? आ गए गांव। जब 17 में हम बनारस से गांव आ गए, सतना, तब हमको जो है एकांत में जब हम रहे मौन में, तो कितने दिन मौन में रहे? मतलब 1.5 साल मौन में रहे, एकांत में मौन। हाँ, कंप्लीट मौन नहीं, 12 घंटे 14 घंटे मौन रहते थे, 15 घंटे 20 घंटे मौन रहते थे। कभी कोई जरूरी हुआ तो बोल दिए, नहीं तो एकांत, किसी से कुछ नहीं। उसमें जो है हमने कहा कि तो बाबा आपने हमको फंसा दिया, ना इधर का रखा ना उधर का। अब आपका जो मेन रत्न है ज्ञान, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मुरली, एक भी मुरली में ऐसा नहीं है कि जो बात कहीं पर कुछ है तो भगवान आगे कुछ ही उस समय में उसको बात को अपने से ही काट दे रहे हैं। फिर कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, अब मैं अंतर्यामी हूँ। हाँ, है ना, मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ। हाँ, अब लोग तो हम कहिए तो दोनों बात कह रहे हैं आप। हाँ, तो फिर हमने कहा कि ये सत्य नहीं, सत्य के मुख से सत्य निकलेगा, सत्य से असत्य कैसे निकल सकता है? वो सत्यम शिवम सुंदरम है। हाँ, तब फिर जो है इस बात को सब बाबा ने क्लियर कर दिया ज्ञान में कि बच्चे कैसे क्लियर हुआ ये? बता रहे हैं ना हम आपको, डॉक्टर जैसे होता है ना, दवाई देता है तो सब मरीज हैं, लेकिन सबकी दवाई अलग अलग है। मरीज हैं सब, लेकिन कोई टीबी का है, कोई बुखार का है, कोई पेट का है, कोई सर दर्द है, किसी को पैर दर्द है, तो सबको एक दवाई तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही मुझे अपनी बात बदलनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे अनेक प्रकार के बच्चे, तो जो बच्चे को जो बीमारी होती है वो दवाई उसमें से ले लेता है। मैं सब प्रकार की दवाई एक ही मुरली में देता हूँ, जो परसेंट जिस चीज का है उस चीज की दवाई अपने हिसाब से निकाल लेगा। हमने कहा हाँ ये बात तो ठीक। तो ये कैसे आपके अंतरात्मा से आती थी या ध्यान में बैठते थे? जब हम एकांत में जब पूरा ध्यान एकाग्र करते थे, तो हमको जब हम उससे अपने को जोड़ते थे परमात्मा से, हाँ, तभी प्रश्न भी होते थे और उत्तर भी होता था। तो हमको लगा कि उत्तर वही दे रहा, क्योंकि यहाँ मनुष्य कोई उत्तर दे नहीं सकता, हमारे पास अंदर से आएगा कहाँ से? जरूर उसी की देन है। और हमने किसी से कुछ पढ़ा नहीं, ना कोई हमें पढ़ाया। और फिर जब हमारे सारे प्रश्न, और भी बहुत सारे प्रश्न उठे, क्योंकि अभी नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रश्न करता है तो उत्तर उसको प्राप्त हो जाता है। तो काफी जो है हम संतुष्ट हो गए, परम शांति मिल गई। हमारा सारा प्रश्न से हम बहुत परेशान थे, प्रश्न गिर गए सारे, फिर कोई हलचल नहीं। फिर हमने कहा बाबा अब जो है आपकी सेवा हमें करनी है, तो अब जहाँ ले चलना है आपको। जैसे आप तो काशी विश्वनाथ में, आदरणीय हमारी सीता दीदी सतना में है ना, बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत शीतल, बहुत शीतल, बहुत तपस्वी। उनका जो अनुभव है बहुत तगड़ा अनुभव है। विवाहित होकर के भी पवित्र रह करके बाबा की वो बन गई, सब बहुत संभव नहीं होता। वो इस जगत की हम कहें मीरा, शिव बाबा की मीरा। नहीं, आपको जैसे आप काशी विश्वनाथ में जाते थे, ध्यान साधना करते थे, ब्रह्मा कुमारी से भी थोड़ा बहुत, तो जहाँ पे व्यक्ति रहता है, जहाँ पे काम करता है, वहाँ से थोड़ा लगाव भी हो जाता है। लेकिन कब आपको लगा ऐसे कि हमको बनारस छोड़ के घर चला जाना चाहिए? 17 में हम बैठे थे बाबा के पास मंदिर में, और शिवलिंग के पास बैठे थे, और हम दुखी थे कि अब तो पढ़ाई पूरी हो गई हमारी, अब क्या करें, हमें नौकरी करना नहीं है। बहुत सारे महात्मा लोग हमें आश्रम के लिए बुला रहे थे कि आप गद्दी संभालें, है ना, तो आप योग्य हैं, आप गद्दी संभालें। हमें बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें गद्दी नहीं बैठना है। बाबा रोक के रखे, वहाँ विश्वनाथ जी नहीं जाने दिए।
बोले तुमको इस ये गद्दी के लिए नहीं आए हो तो हमने कहा बाबा फिर करना क्या है? बोले अब यहाँ से चलो, इसके बाद बताएंगे क्या करना है। अच्छा, माना वहां से आपको ऐसे ऐसे हमको फीलिंग हुई, यहाँ से निकलो तुरंत, अब काशी में नहीं रहना। नहीं, काशी का कार्य पूरा हो गया। फिर तुरंत हम जो है वहां से निकल आए, झोला वोला उठाए। फिर हमने नहीं देखा कि जजमान कितने हैं, क्या है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहाँ चले गए, कुछ नहीं सोचा। बेचारा पीएचडी का हमने फॉर्म भर दिया था परीक्षा का, और परीक्षा नहीं दिया। पहले बाबा ने कहा कि तुमको डिग्री मैं दूंगा, यहाँ की डिग्री नकली है, असली डिग्री जो है मैं दूंगा, परेशान मत हो, तुम चलो यहाँ से। हमने कहा ठीक, जैसी आपकी मर्जी। वहां से निकला। तो अभी आपको मतलब परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है कि भगवान का अवतरित काम कर रहा है? अब तो जो है ना, आपसे बता नहीं सकते, वो तो दिल की बात है, वो जानता है, हम जानते हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो हमें यूज कर ले सेवा में अपनी। नहीं यूज करना हो तो इस जगत से ही हटा दे। जीने का कोई मतलब नहीं, यदि उसके काम के नहीं तो किसी काम के नहीं। तो काम तो दे ही रहा ना आपको कि आप सबको बताओ जो तुमको मिला है। बिल्कुल, हमने उससे कहा भी है, कई बार कहा। अभी जब बाबा मिलन हुआ तो हमारे आंख में आंसू आ गए कि बाबा यदि कुछ कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो फिर धरती का बोझ नहीं बनाओ, हटाओ। फालतू में आपके यहाँ रह करके कोई मतलब नहीं। सेवा आपकी काम के हैं तभी किसी काम के हैं, नहीं तो कोई काम के नहीं। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था कि आप तो क्योंकि बाल्यकाल से आपके पास ये भक्ति की काफी उत्कंठा थी। जी जी। तमाम तरह के वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं। जी जी। और भारत के संस्कृति में, भारत देश में ऐसा माना जाता है कि जो वेद पुराण शास्त्र हैं ये कहीं न कहीं परमात्मा को कनेक्ट करते हैं। आपने लगभग सबका अध्ययन किया, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ यही है कि जो है, जैसे मान लो उपनिषद है, पुराण है, धर्म है, भगवत गीता है, रामायण है ना, उपनिषद है। जी जी। आपने तो लगभग सबका अध्ययन किया होगा। तो इन ग्रंथों का निचोड़ क्या निकलता? कहीं परमात्मा की कनेक्टिविटी से संदर्भ में कहीं लिंक होता है या सिर्फ क्या है? खोज सब परमात्मा को ही रहे हैं। हाँ, सारे धर्मों में सबकी उत्कंठा, सबकी जिज्ञासा, सबकी लालसा, सबकी पिपासा, सबकी मुमुक्षा एक ही है, परमात्मा को ही पाने की। लेकिन जो हमारे धर्म गुरु जिसने कहे शंकराचार्य हैं और महात्मा जिनको धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म का संचालन करते हैं, इनके जो इनको पता है, कुछ हद तक इनको पता है कि सत्य क्या है। क्योंकि गीता साफ साफ में, गीता में उल्लेख है कि परमात्मा का रूप क्या है। ये सब 60% महात्मा जो थोड़ा सा वेदांत पढ़े हैं, उपनिषद, वो सब जानते हैं कि गीता में गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं गीता में जो ये पूरी तरह संकेत करते हैं कि बोलने वाला कोई और है। हमारे अगड़ानंद जी ने तो साफ यथार्थ गीता में लिख दिया है वो कि कृष्ण एक महापुरुष है। अच्छा, अड़गड़ानंद महाराज ने किसमें लिखा है? यथार्थ गीता आप मंगा के पढ़ें उसको। अच्छा। हाँ, उसमें साफ उन्होंने कहा कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण महापुरुष है, भगवान परम पुरुष है, परमात्मा है। तो ऐसी बात नहीं, जानते हैं सब लोग, लेकिन ये सत्य नहीं कह सकते इसलिए समाज में, क्योंकि यदि सत्य ये उल्लेख कर देंगे तो जितना भी ये कथाएं चल रही हैं, भागवत कथा और ये सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब कृष्ण पे ही चल रही हैं। राधे और कृष्ण का ही बाजार गर्म है। तो ये मजबूरी है उनकी कि वो सत्य को सबके सामने उल्लेखित नहीं कर सकते, और कोई बात नहीं है। बाकी इस समय जो आदमी देख रहा है भक्ति चरम सीमा में है, सब भीड़ लगी है, हर मंदिरों में हर जगह भीड़ है, लेकिन आदमी शांति के लिए व्याकुल है। तो जो आज का युवा है वो जागृत हो रहा है। अब युवा को केवल एक युवा कोई पथ प्रदर्शक मिले मोटिवेट करने का, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि युवा भी हो और युवाओं से सन्मुख बात कर सके, तो जरूर आज का युवा पढ़ा लिखा है और तुरंत बात को समझेगा कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है।
भागवत में कहा है भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। तो सब भक्ति में ही रखें सबको आगे। भक्ति में भक्ति माँ है, और माँ से बच्चे का जन्म ही नहीं होने दे रहे। वैराग्य नहीं होने दे रहे। ज्ञान और वैराग। हाँ, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य। साफ साफ क्लियर है भागवत में, लेकिन नहीं, इस पर चर्चा नहीं करते। ये पॉइंट आता है तुरंत आगे निकाल देते हैं, और लोगों को संगीत और इसी में लोगों को जो है करके समय पास कर दिए। उनका सारा सम्मान हो रहा है, सब कुछ उनको मिल रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक जैसे एक लास्ट सवाल आपसे है कि अब आपकी मनोस्थिति क्या है और आपकी दिनचर्या क्या है और आप क्या करना चाहते हैं? इस न्यूज के माध्यम से हम सभी तमाम भारत के सनातन धर्म के अवलंबियों भाइयों एवं बहनों को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारी दिनचर्या तो एक जो साधक की होती है वही है, सुबह उठना, योग करना और स्वाध्याय करना। और ये न्यूज पूरे भारत में या क्या पूरे विश्व में ही जा रहा है। इस न्यूज के माध्यम से हम भारत के तमाम लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि यदि किसी को भगवान के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, स्वयं के बारे में और इस सृष्टि का जो परमात्मा ने विस्तार किया है, जो सृष्टि की रचना की है, इसके बारे में यदि जानना है तो आपको एक बार जो है ब्रह्मा कुमारी की जो फिलोसॉफी है, जो ब्रह्मा कुमारी का दर्शन है, जो शास्त्र है, यहाँ का जो अनुभव है, एक बार सभी को लेना चाहिए। क्योंकि ये हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, ये कोई किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है, न कोई हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। हमने जो चखा है स्वाद, उस अनुभव से हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है यहाँ का वो एक्यूरेट है। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमको उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना होगा जो पहले से हमने अपने दिमाग में डाल के रखी है। यदि हम उन चीज़ों को निकाल देंगे तो यहाँ की बात तुरंत समझ में आ जाएगी। हमको इतना समय इसलिए लगा कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत पड़ी थी और हम उनको निकाल नहीं पा रहे थे, जिस कारण से हमको थोड़ा सा समय लगा। लेकिन यदि जिन्हें ज़्यादा शास्त्र, पुराण और वेदों का ज्ञान यदि नहीं है तो वो लोग ज़्यादा जल्दी समझ लेंगे इस चीज़ को। परमानंद आचार्य से आपने सुना, तमाम जो इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से तमाम तरह की चीज़ों को इन्होंने जीते हुए, जब इनकी जो तलाश थी वो नहीं हुई तो खुद जब काशी विश्वनाथ में परमात्मा के घर में, जब मंदिर में बनारस में बैठे थे, तब वहाँ से इनको अंतर्मन की आवाज़ आई और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ये रोज़ उनसे मिलते हैं, रोज़ उनसे बातें करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, रोज़ साथ में उसके जीते हैं। और केवल जीते नहीं हैं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप सब भी बिना वक्त गंवाए उन्हें अगर पाना चाहते हैं तो इस कदम जरूर बढ़ाइए, निश्चित तौर पर परमात्मा आपकी बात सुनेंगे। परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मधुबन में जुमाए, इसके लिए शुक्रिया। अगली बार हम फिर नई मुलाकात के साथ हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।